मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ हैं। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 22 पत्र लेखन। शुरुआत, व्यावहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्वपूर्ण उपयोग पत्र लेखन में ही होता है। अपने से दूर रहने वाले मित्रों, संबंधियों आदि को अपने समाचार भेजना चाहते हैं और उनके समाचार जानना चाहते हैं, वो पत्र लिखते हैं। इसके अतिरिक्त छुट्टी लेने के लिए, पुस्तकें मंगवाने के लिए, सरकारी विभागों में शिकायत करने के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है। पत्र को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में सरल और सुस्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे पत्र में स्वाभाविकता आए। पत्र में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। लेख सच और सुपाठ्य होना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए ताकि पाठक उसका आशयपूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। आदि से अंत तक विषय की एकता और संबद्धता होनी चाहिए। पत्र से विनम्रता का भाव प्रकट होना चाहिए। आगे है पत्र के अंग। साधारण रूप से पत्र के अंग निम्न प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1, स्थान व तिथि। पत्र के ऊपर दाईं ओर और अपना स्थान जहां से आप पत्र लिख रहे हैं और उसके नीचे तिथि लिखनी चाहिए। नई पद्धति के अनुसार अब स्थान व तिथि को पत्र के ऊपर बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। संबोधन अथवा प्रशस्त। तिथि के नीचे की पंक्तियों में बाईं ओर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार उचित संबोधन लिखा जाना चाहिए। आगे अभिवादन या शिष्टाचार। संबोधन के बाद नीचे थोड़ा हटकर संबंध के अनुसार उचित अभिवादन शब्द प्रणाम, नमस्ते आदि लिखना चाहिए। यह प्रमुख विषय या कथन। इसके बाद पत्र का मूल विषय अर्थात समाचार आदि लिखना चाहिए। इसे पत्र का कलेवर भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कलेवर न तो अनावश्यक सूचनाओं के कारण अधिक विस्तृत हो और न इतना संक्षिप्त हो कि वांछित सूचना भी न दी जा सके। के बाद है समाप्ति। मूल विषय के अंतर पत्र को समाप्त करके नीचे दाईं ओर पत्र लेखक द्वारा अपने संबंध का निर्देशन करते हुए अपना नाम, मूल विषय के अनंतर पत्र को समाप्त करके नीचे दाईं ओर पत्र लेखक द्वारा अपने संबंध का निर्देशन करते हुए अपना नाम लिखना चाहिए। नई पद्धति के अनुसार पत्र का यह भाग भी बाईं ओर लिखा जाने लगा है। फिर है पता। पता या पोस्ट कार्ड पर जिसे पत्र लिखा गया हो उसका नाम, कार्यालय या मकान नंबर, गली या मोहल्ले का नाम, ग्राम या नगर, पोस्ट ऑफिस, जिले का नाम, अंत में सबसे नीचे पिन कोड लिखना चाहिए। स्पष्ट और सुपाठ्य तथा सावधानी से लिखा जाना चाहिए। बच्चों, हम पाठ्य पत्र की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पत्र लिखने के कुछ कायदे बताए गए हैं जिनके आधार पर पत्र लिखे जाते हैं। अब करते हैं इन पत्रों की शुरुआत। उससे पहले पढ़ेंगे हम पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र और कार्यालय पत्र। ठीक है। पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। ठीक है। पुत्र की ओर से पिता को पत्र, अपने रिश्तेदारों परिवारजनों को पत्र लिखना क्या कहलाता है? पारिवारिक पत्र। ठीक है। हम क्या लिखेंगे? छात्रावास अपना, जैसे कोई बेटा अपने पिता से दूर रहता है अथवा हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है, तो वह अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने छात्रावास का पता लिखेगा, स्थान लिखेगा, दिनांक लिखेगा पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श, आशा है घर में सब कुशल होंगे, मैं भी आनंद में हूँ। गत सप्ताह आपका पत्र मिला। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बड़ी आशाएं हैं।
आपने ठीक लिखा है कि हमने अपने कॉलेजों की टुकड़े को घर से दूर विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा है। प्राप्त करना और उत्तम शिक्षा ग्रहण करना आपका उद्देश्य सिर्फ आंखों पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई में खूब ध्यान देता हूँ। इस वर्ष मासिक परीक्षाओं में मेरा नाम पहले 3 विद्यार्थियों में चल रहा है। खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी सफल रहा हूँ। समय का सदुपयोग, अच्छे मित्रों की संगत और अध्यापकों का स्नेह मुझे आपके आशीर्वाद से मिल रहा है। माता जी को सादर प्रणाम और महेश को ढेर सारा प्यार कहिएगा। आपका पुत्र तरुण शर्मा। ठीक है, और पत्र के ऊपर एक तरफ अपना नाम और पता, अपने पिताजी का, पत्र के ऊपर अपने पिताजी का नाम और अपने घर का पता, दिनांक सब डालेंगे, पिन कोड सहित, और पत्र को भेज देंगे। के बाद है दूसरा है सखी मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र। पता लिखेंगे और जगह का नाम लिखेंगे और दिनांक डालेंगे। प्रिय सखी रवीना, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम सकुशल होगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 16 मार्च को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है। इसमें भाग लेने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। जन्मदिन समारोह का कार्यक्रम स्वागत बैंक्वेट हॉल में रखा गया है। यह सायं 7 बजे प्रारंभ होगा। 1 घंटे के मनोरंजक कार्यक्रम के पश्चात ठीक 8 बजे केक कटने का आयोजन होगा। फिर रात्रि भोज शुरू हो जाएगा। मुझे आशा है कि तुम समय से पूर्व ही पहुंच जाओगे। अंकल आंटी और अपने छोटे भाई को भी साथ ले आना। तुम्हारी प्रिय सखी नमिता कौर। ठीक है, इस तरह पत्र समाप्त होता है। आगे है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र खेल सामान विक्रेता को खेल सामान मंगाने हेतु पत्र। प्रबंधक लंदन स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स का डालेंगे जिस कार्य से हमें स्पोर्ट्स का सामान मंगाना है, खेल का सामान मंगाना है। जगह डालेंगे महोदय, मैं सनातन धर्म विश्वविद्यालय सहारनपुर का विद्यार्थी। मैं अपने जनपद की 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बीपीपी आते ही उसे छोड़ दूंगा। भेजने से पूर्व सामान की जांच कर लेगा। विद्यार्थी कमीशन भी देना ना भूलें। निम्नलिखित सामान भेजने का कष्ट करें। बल्ला जैसे पैड, लंदन जूनियर फर्स्ट, मध्यम साइज 2, ग्लव्स, सरल क्रिकेट, किशोर साइज 4 और खेल पुस्तक 1। अभिवादन भवदीय, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, अपना जगह लिखेंगे अपनी और तारीख डालेंगे और पत्र को भेज। दूसरा है पुस्तक विक्रेता को पुस्तक मंगवाने हेतु। सेवा में व्यवस्थापक अपना पता और दिनांक डालें। लिखेंगे महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया शीघ्र ही बीपीपी द्वारा नीचे गए पते पर उचित कमीशन काटकर नीचे दी गई पुस्तकें भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें नए संस्करण की तथा बिना कटी फटी व साफ होनी चाहिए। जैसे हमें व्याकरण की भाग 6 की 10 प्रतियां 10 कॉपी मंगवानी है, व्याकरण भाग 7 की 10 और व्याकरण 8 की 10 प्रतियों को मंगाना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद भवदीय गुप्ता विकास बुक डिपो और अपना पता डालेंगे, जगह डालेंगे और दिनांक। ठीक है, आगे है प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य को क्षमा याचना हेतु पत्र। जैसे लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी स्वामी विवेकानंद विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे, जैसे लखनऊ लिखा है। महोदय, निवेदन है कि मैंने पुस्तकालय से पुस्तक ली थी। मैंने कुछ कहानियों पर पेन से निशान लगा दिए।
कुछ आवश्यक प्रश्नों को फाड़ लिए। जब मैं पुस्तक लौटाने गया तो पुस्तकालय अध्यक्ष ने पुस्तक लेने से इनकार कर दिया। इस पर आपस में कुछ कहासुनी भी हो गई। मेरे मुख से कुछ शब्द भी निकल गए। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरी शिकायत आपके समक्ष भेज दी है। मुझे शीघ्र ही अपनी गलती का आभास हुआ है। मैं अध्यक्ष जी से क्षमा याचना कर चुका हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य है। अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर और नाम। ठीक है। इस तरह हम स्कूल में या विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य को पत्र भेज सकते। दूसरा है प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अपने स्कूल का नाम, जगह का नाम और लिखेंगे महोदय। निवेदन है कि कल रात्रि से मुझे ज्वरग्रस्त हूँ। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। 3 दिन का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपक त्यागी अपनी कक्षा, रोल नंबर और दिनांक डालें। ठीक है। आगे है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र किसे कहते हैं? स्वास्थ्य अधिकारी को स्वच्छता हेतु आवेदन पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी लखनऊ नगर निगम और लखनऊ और लिखेंगे महोदय। आपका ध्यान गली नंबर 255/1 की जड़ जीर्ण स्थिति से अवगत कराना चाहता है। ठीक है। यहाँ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। सड़क की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई है, अतः वह जगह से टूट चुकी है। नालियां भी पूर्णतः बंद हो गई है, जिससे नाली का गंदा पानी नाली के बाहर आकर इकट्ठा हो जाता है और चारों ओर दुर्गंध फैल जाती है, जिसके कारण मच्छरों की भरमार है। इस कारण मलेरिया फैलने की आशंका है। सफाई कर्मचारी भी नियमित रूप से नहीं आता। आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं यहाँ की दयनीय स्थिति का निरीक्षण कर मोहल्ले की सफाई का उचित प्रबंध करें। आशा है कि आप शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। भवदीय रंजन वर्मा अपना नाम डालेंगे, सचिव मोहल्ला सुधार समिति, और जगह का नाम डालेंगे अमीनाबाद, जैसे यहाँ पर अमीनाबाद लखनऊ, और तारीख डालेंगे। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा? हमने इस पाठ से सीखा पत्र लिखना, कि हम व्यावहारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और कैसे उनको पहुंचाते हैं। ठीक है। और कैसे हम अपने मन की बातों को उसमें लिख देते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।